रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि ऋषभ पंत या फिर स्टीव स्मिथ हो सकते हैं लीडिंग रन स्कोरर। गावस्कर बॉर्डर सीरीज में दो खिलाड़ियों के नाम उन्होंने दे दिए हैं। अब समझने की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने की बात यह है कि रिकी पॉन्टिंग ना सिर्फ एक बड़े खिलाड़ी हैं बल्कि वो बहुत बड़े क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं खिलाड़ी होने के साथ साथ। अब ये इसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे, लेकिन आपका जो है ना गैस भी जानना बहुत जरूरी है। जितने लोग देख रहे हैं, आपके ख्याल में गावस्कर बॉर्डर सीरीज में टॉप 3 स्कोरर जो है वो कौन से हो सकते हैं? जरा अपना अपना नाम दीजिएगा नीचे। आगे बढ़ते हैं। रिकी पॉन्टिंग जो अपने दौर के बहुत ही शौर्य आफाक क्रिकेटर और वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलर ऑफ द बॉल, आपको पता है हुकर और पुलर मतलब रिकी पॉन्टिंग पे खत्म है हुक और पुल करना, जो जिस तरह से वो हुक खेलते थे और पुल करते थे, लेकिन वो उतने बड़े क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसमें कोई मसाला नहीं है, इसलिए इसको जरा तहम्मुल से देखिएगा। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले जब भारत गया ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो जब पृथ्वी शॉ खेल रहे थे विकेट के ऊपर, तो रिकी पॉन्टिंग ने प्रेडिक्शन दी थी कि ये बैट और पैड में इसके गैप बनता है, जो बॉल इसको अंदर आएगा इसको प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगली गेंद पर क्या हुआ, बॉल अंदर आया और डंडे फारिग। और उस सीरीज में इस प्रॉब्लम को लेकर पृथ्वी शॉ को काफी मसला हुआ था। अब होता क्या है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर्स जो होता है ना, वो अपनी वीकनेसेस के साथ खेल रहा होता है और वो एक्सपोज नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं है प्लेयर बहुत ब्रिलियंट है, पृथ्वी शॉ अच्छा स्ट्रोक प्लेयर है, लेकिन वो जो वीकनेसेस होती है ना, प्लेयर के वीकनेस वक्त के साथ आते हैं, तो उस पर काम किया जाता है। अब पृथ्वी शॉ इज नोवेयर इन द प्लान्स ऑफ बीसीसीआई। शायद उसको बिल्कुल किस्सा पारीना कर दिया गया है, या ये डिसाइड कर लिया गया है कि वी हैव टू मूव ऑन फ्रॉम पृथ्वी शॉ। कई लोग कहते हैं वो सीरियस नहीं है, कई लोग कहते हैं कि वो कोई नशा वशा करता है। जो भी सो मुंह सो बातें, लेकिन बहरहाल टैलेंटेड प्लेयर तो है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिकी पॉन्टिंग की बात हो रही थी। रिकी पॉन्टिंग वही थे जब उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को, जो पाकिस्तान के प्लेयर थे, पाकिस्तान में कहा जाता था कि ये टेक्निकली बहुत ही सॉलिड प्लेयर है, लेकिन जो ही एशिया से बाहर निकला, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, तो उसके वीकनेसेस नजर आना शुरू हो गए कि वो फुटवर्क इतना नहीं था, बॉल की तरफ नहीं जाता था, उसका जो पांव था वो बंद रहता है, बैट क्लोज फेस बैट के साथ बॉडी से दूर जो है वो कवर ड्राइव मारता है, जो कि बहुत रिस्की है। एशिया में चल जाता है, पाकिस्तान में चल जाता है, लेकिन जहां पे थोड़ी मूवमेंट है, बाउंस है, तो वहां पे एक्सपोज हो गए और वो ऐसी बुरी फॉर्म हुई कि उसके बाद संभलने को नहीं है। तो वहां पे भी टेक्निकली बड़ा करेक्ट एनालिसिस किया था रिकी पॉन्टिंग ने, यानी खेल के साथ वो क्रिकेट के टेक्नीशियन भी बहुत बढ़िया हैं। उनका यह कहना कि ऋषभ पंत या स्टीव स्मिथ बड़े रन स्कोरर हो सकते हैं, यकीनन पीछे को बड़ी लॉजिक होगी। अब ऐसा है कि काफी वक्त से स्ट्रगल कर रहे हैं स्टीव स्मिथ, इनका भी 100 नहीं आया है और स्टीव स्मिथ भी बड़ा रन करना चाहेंगे। बहुत बड़ी सीरीज है, शायद आजकल इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ी सीरीज जो होती है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की होती है, 2 स्ट्रॉन्गेस्ट टीम इन द वर्ल्ड। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया जो है वो अपना बदला लेना चाहेगी। वो भारत ने 2 बार आके घर पे तंग किया है उन्हें पिछली मर्तबा में। इस बार भारत थोड़ी बिखरी बिखरी लग रही है, लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ कहा नहीं जा सकता कब कौन सी टीम ज्यादा भारी हो जाए। अमूमन क्या होता है कि कुछ टीम की फॉर द टाइमिंग फॉर्म खराब लग रही होती है, लेकिन वो अचानक से अगली सीरीज में ऐसे वापस आते हैं कि कहते हैं यार लग जिंदगी में कभी फॉर्म खराब ही नहीं हुई। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि बड़े लोग बातें कर रहे हैं, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। विराट फारिग है, विराट ये है, विराट वो है, ये रोहित ये है, यही बातें करके लोगों ने पुजारा और रहाणे के पीछे पड़े हुए थे। दोनों को टीम से बाहर किया तो टीम का हाल देख लिया आपने कि चलो यार घर पे आपसे अब स्पिन नहीं खेली जा रही है। तो वो कुछ ऐसे प्लेयर थे कि जो कि बड़े ग्रेटी प्लेयर थे, आपने कह के पीछे शायद बहुत बड़े तूफानी प्लेयर, विराट का भी बाप बैठा हुआ है, रोहित का भी बाप, सहवाग के दादाबू बैठे हुए डोमेस्टिक में। यार रन्स बहुत सारे प्लेयर करते हैं, हर एरा में ऐसे प्लेयर होते हैं। इंडिया में बैटिंग ट्रैक्स काफी ज्यादा बनते हैं, तो वहां पे प्लेयर्स की एवरेज 40s में, 50s में, 60s तक चली जाती है ना। आपको पता है, आप डोमेस्टिक फॉलो करते हो। बात ये नहीं होती, रन्स बहुत सारे प्लेयर कर रहे होते हैं, उसमें क्वालिटी किस प्लेयर में है वो रेक्टिफाई करना पड़ता है। ये जो भारत ने 8 ओवर्स करवाता है, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, या कोई टीम भारत खेलने आती है या भारत की टीम बाहर जाती है, वहां से पता चलता है यार कि प्लेयर कितने पानी में है। अपने होम कंडीशंस में क्या होता है अक्सर के प्लेयर अपनी वीकनेसेस के साथ ही खेल रहा होता है, और फिर एक सोशल मीडिया है कि तूफान कि भाई इसको ले आओ, उसको ले आओ, इसको ले आइए, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेक्निकली कि कौन सा बैट्समैन करेक्ट है, किसकी क्या एबिलिटी है। अकेले डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे प्लेयर को ले लेना वो हो सकता है घर पे चल जाए, लेकिन बाहर जरा मुश्किल हो जाती है। ठीक है यार, क्या हो गया, विराट नहीं अभी स्पिन पे स्ट्रगल कर रहा है तो क्या है यार, आगे हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करते। स्ट्रगल तो चलती रहती है, लेकिन बड़े प्लेयर रोज रोज नहीं मिलते हैं। ये आपकी खाम ख्याली है कि जब जिस दिन विराट रिटायर होगा ना और जिस दिन रोहित जाएगा, मैं उस दिन आप लोगों से पूछूंगा
ये जो बड़े बड़े मुंह उठा के एक सेकंड में कह देते ना, यार रोहित को भेज दो, ये फारिग है, ये फलाना है, विराट को भेज दो। आपने भेजा है ना रहाणे और पुजारा को मिली है रिप्लेसमेंट आपकी? उस कैलिबर के प्लेयर हैं आपके पास? रहाणे के कैलिबर का प्लेयर है जो साउथ अफ्रीका में जाकर रन करे, इंग्लैंड में कर ले जाके? है तो मुझे बताइएगा, मैं कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा।